Hello and welcome back to महाकाली टैरो नीबा यूट्यूब चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। इस टाइम पे मैं लेके आया हूँ आपके पार्टनर के मिडनाइट थॉट्स। क्या सोच रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, कौन से दुश्चिंता में हैं। सो मैं देखूंगा कि उनके प्रेजेंट माइंडसेट क्या है। उसके बाद मैं देखूंगा कि कौन से नेगेटिव थॉट्स उनके दिमाग में है एंड थर्ड मैं देखूंगा कि क्या पोटेंशियल है। ओके, वीडियो एंड तक देखिएगा। और मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा आपको कि कलेक्टिव रीडिंग है तो जो चीज़ आपके इंट्यूशंस के साथ रेजोनेट करे वही चीज़ों को ले लीजिएगा, बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दीजिएगा। एंड एवरी टाइम ये रीडिंग मतलब मैं लेके आता हूँ ताकि आपको पता चले कि क्या चल रहा है। ओके, सो डोंट एज्यूम एनीथिंग, माँ काली के ऊपर भरोसा रखिए। लेट्स सी, आई डू नॉट ऑफर प्राइवेट रीडिंग। सो मैं प्राइवेट रीडिंग ऑफर नहीं करता, कोई भी प्रोडक्ट सेल नहीं करता, कोई भी सर्विस में ऐसे सेल नहीं करता हूँ। तो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए। सिर्फ यूट्यूब चैनल में ही अवेलेबल हूँ मैं, महाकाली टैरो नीबर। ओके, लेट्स सी। जय महाकाली। लेट नाइट में मेरे व्यूअर्स के मन में जो पर्सन है उनके ख्याल क्या है, उनके थॉट्स क्या है। ओके, कहीं ना कहीं 6 ऑफ शोर्ट्स का कार्ड्स आए हैं। ओके, और क्या देख लेता हूँ। ओके, द स्टार का कार्ड आए हैं। ओके, आओ द 7 ऑफ शोर्ट्स का कार्ड्स आए। सो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आ, आपके पर्सन बदल रहे हैं, वो आपके करीब आने की कोशिश कर रहे हैं। द 6 ऑफ शूट्स मीन्स उसका मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन, लाइक उनको माँ काली खींच के लेके आ रहे हैं। सो दे आर थिंकिंग अबाउट यू, दे आर थिंकिंग अबाउट टू रीच यू, दे आर थिंकिंग अबाउट टू टेक्स्ट यू। तो वो कॉल करने के बारे में सोच रहे, टेक्स्ट करने के बारे में सोच रहे, पास मेमोरीज है, वो तड़प रहे हैं। द 6 ऑफ शूट्स के कार्ड कुड बी पॉसिबल आप किसी जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस के साथ डील कर रहे हो, कुड बी पॉसिबल। हाँ, ये लाइक लगभग एयर साइन का ही कार्ड है, तो हो सकता है एयर साइन। ऑल्सो मुझे ऐसा लग रहा है कि फायर साइन लाइक एरीज, लियो, सेजिटेरियस, या फिर लाइक जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, यानी कि तुला राशि, मिथुन राशि, कुंभ राशि, या फिर मेष राशि, सिंह राशि एंड धनु राशि। सो एयर फायर कॉम्बिनेशन है ना। मैं यहाँ पे देखूंगा कि उनको याद आ रहा है आपका। ऐसा मुझे फील हो रहा है कि उनको ऐसा लग रहा है कि आप उनको छोड़ के कहीं जा रहे हो, लाइक उनको नो बोल के कहीं पे जा रहे हो, ऐसा मुझे लग रहा है। द 6 ऑफ शोर्ट्स मीन्स कि वो आपको मिस कर रहे हैं, सिर्फ नहीं, वो आपके एब्सेंस को मिस कर रहे हैं। लाइक आप यूजुअली जिस टाइम पे बात करते हो, जिस टाइम पे कॉल करते हो, वो शायद आप नहीं किए हो, या फिर आप उस तरीके से मैसेजेस उनको नहीं दिए हो। सो काइंड ऑफ वो उनका याद है, उनको याद आ रहा है। ऑल्सो द 6 ऑफ शोर्ट्स ऑल्सो एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन से है कि आप दोनों के बीच जो भी प्रॉब्लम था वो खत्म हो चुका है। अब धीरे धीरे आप हील हो रहे हो, आप बेहतर जिंदगी में जा रहे हो, और ये पर्सन भी हील हो रहा है। सो इनको अब ऐसा फील हो रहा है कि इनको लौटना है आपके लाइफ में, इनको बात करना है आपके साथ, इनको आपके साथ टेक्स्ट करना है, काइंड ऑफ ऐसा। द स्टार का कार्ड ऐसा मुझे लगता है कि होपफुल, दे आर होपफुल। यहाँ पे सेक्सुअल इंटीमेसी का भी बात है, वो इस टाइम पे आपको सेक्सुअली मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या फिर वो सच में पाना चाहते हैं। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि प्लेटोनिक कनेक्शंस भी है, लाइक उनको पता है कि आप लोग अभी नहीं मिल सकते हो, बट काश मिल पाते। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि वो आपको मान रहे, बहुत बहुत ही पवित्र हो आप। ओके, कुड बी पॉसिबल कि वो इस टाइम पे आपके लिए प्रे कर रहे हैं कि लाइक आप बहुत अच्छे से रहो। काइंड ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है कि ये होपफुल है, आपके बारे में ये सोच रहे हैं, लाइक कि हाँ सब कुछ ठीक होगा, हाँ फ्यूचर वेट करे, हाँ आप दोनों नेगेटिविटी, डार्कनेस को हटा के बाहर आ पाएंगे। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि दे वांट यू, वो आपको चाहते हैं, वो आपको मिस भी करते हैं, और उनको लगता है कि सब कुछ खत्म करने के बाद, मतलब सब नेगेटिविटी के बाद फिर से कुछ स्टार्ट हो सकता है। यहाँ पे मुझे ऐसा कि लग रहा है कि हीलिंग मिल रहा है, लाइक उनको ऐसा फील हो रहा है
कि ठीक है, सब परेशानी खत्म हो चुका है, हम लोग आपस में और एनिमोसिटी नहीं बढ़ाएंगे, लाइक शत्रुता नहीं बढ़ाएंगे, हम आपस में अब चीजों को सॉल्व करेंगे। सो ऐसा एक माइंडसेट मुझे दिख रहा है। एंड देन आते हैं सेवन ऑफ शोर्ड्स के कार्ड्स, डाउट्स। सो हैविंग सेड सो कि वो होपफुल है, वो आपके करीब आ रहे हैं, वो काइंड ऑफ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो पाना चाहते हैं, बट हैविंग सेड सो द सेवन ऑफ शोर्ड्स कुड बी पॉसिबल कि कुछ हिडन इशू है, वो कुछ चीजें हैं जो आपको बता नहीं पा रहे हैं, या फिर हाइड कर रहे हैं, या फिर वो बहुत ज्यादा कॉशियस है, लाइक वो आपको फॉलो कर रहे हैं, वो आपको स्टॉक कर रहे हैं, बट वो कुछ बता नहीं रहे हैं। द सेवन ऑफ शोर्ड्स एक कार्ड्स है कि लाइक वो रिवील नहीं करना चाहते हैं अपने इंटेंशन को, वो कुछ बताना नहीं चाहते हैं आपको, हालांकि उनके मन में जो फीलिंग्स है वो तो जेन्युइन है, क्योंकि वो आना तो चाहते हैं, वो होपफुल है कि लाइक यूनिवर्स आप दोनों को मिलाएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बट वो अभी भी कोई एक्शंस नहीं ले रहे हैं। दे डोंट नो इधर, या फिर उनकी सेल्फ डाउट्स है। सेल्फ डाउट ऐसा है कि कब मिलेंगे पता नहीं, बात कैसे करेंगे पता नहीं। सो यस, दे आर डाउटिंग देमसेल्व्स, लाइक वो काइंड ऑफ, ऐसा मुझे भी फील हो रहा है कि सेल्फ सबोटैचिंग, उनको पता है कि वो गलत कर रहे हैं, बट फिर भी वो गलत कर रहे हैं। हो सकता है सेल्फिश थॉट्स, लाइक एक बेतुकी बातों को लेके वो बतंगड़ बना रहे हैं, या फिर अपने ही मन में काइंड ऑफ वो जो अजीब किस्म का एक नैरेटिव सेट कर रहे हैं, जिनको शायद वो उनका एजम्पशन है। लाइक सेवन ऑफ शोर्ड्स मीन्स कि वो स्नीक, मतलब जैसे तैसे करके वो भागने की कोशिश करे, या फिर जैसे तैसे करके वो आपके बारे में कुछ इंफॉर्मेशंस लेने की कोशिश करे, तो दे आर स्नीकिंग इनटू योर जोन। हो सकता है कैसे स्नीकिंग, मतलब वो फेक प्रोफाइल बना के वो देखना चाहते हैं, मल्टीपल प्रोफाइल से वो आपको विजिट कर रहे हैं, वो खुद डायरेक्टली कुछ नहीं बात कर रहे बट इनडायरेक्टली बात कर रहे हैं। द सेवन ऑफ शोर्ड्स सब कुछ देख के भी चुपचाप है, लाइक वो आपके मैसेजेस पढ़ रहे हैं बट फिर भी रिप्लाई नहीं दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि नहीं, मैं कुछ नहीं कहूंगा, नहीं कहने से क्यूरियोसिटी बढ़ता है। सो आई थिंक वो जानबूझ के, उनका स्ट्रैटेजी है कि मैं अब जानबूझ के कुछ नहीं कहूंगा, जानबूझ के मैं एक मिस्ट्री क्रिएट करूंगा, जानबूझ के मैं आपको, आपके मन में काइंड ऑफ कुछ शक पैदा करूंगा कि आपको सोचना पड़ेगा कि मैं क्या कर रहा हूं। सो आई थिंक दे हैव अ स्ट्रैटेजी, दे हैव अ सीक्रेट स्ट्रैटेजी, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इनको ऐसा फील होता है कई कबार कि आप शायद इनको छोड़ के जा सकते हो, बट वो कभी नहीं चाहेंगे कि आप उनके लाइफ से छोड़ के जाएंगे। तो ये मैनिफेस्ट करते हैं आपको, काइंड ऑफ दिल ही मतलब दिल से ये दुआ मांगते हैं आपके लिए, यूनिवर्स से रिक्वेस्ट भी करते हैं या फिर हायर पावर से रिक्वेस्ट भी करते हैं। बट द सेवन ऑफ शोर्ड्स मीन्स कि ये अपने इमोशंस को छुपाते हैं, ये आपके मन में एक डाउट क्रिएट करते हैं ताकि आप इनको इनके बारे में आप सोचते रहेंगे, काइंड ऑफ ऐसा। सो दे आर नॉट रिवीलिंग देयर एक्चुअल इंटेंशन। ग्रेट। बट ऊपर से इनको कहीं ना कहीं एक डर है कि अगर आप चले जाएंगे तो इनको बहुत बड़ा नुकसान होगा। दे उनको ऐसा लगता है कि उनको देख नहीं पा रहे हो आप, बट आपको सब कुछ पता है। सो यहां पे सेवन ऑफ शोर्ड्स मीन्स कि उनका जो स्ट्रैटेजी है आपको सचमुच पता है, बट उनको ऐसा लग रहा है कि आप नहीं देख रहे हो। सो यहां पे ये फंस रहा है। सो इनकी जो भी सीक्रेट कारतूज है ये आपको शायद पता है, बट दे आर नॉट अवेयर ऑफ इट। ओके, लेट्स सी कि कौन सी चीज इनको रोक रहे हैं। What are the things at this point of time they are thinking negative? Okay, कौन से नेगेटिव चीजों के बारे में ये सोच रहे हैं अभी? Okay, Ace of Cups. Okay, okay. The Fool. Oh my God! Ace of Cups is the Fool. Four of Cups. Oh my God! देखिए, पहला बात, इनको ऐसा लगता है आपको एक नया जीवन साथी मिल चुका है, इनको ऐसा लगता है कि आपको एक नया प्यार मिल चुका है, इनको ऐसा लगता है कि ओ माय गॉड यू फाउंड योर लव, लाइक ऐसा है कि आप बहुत खुश हो, आपको सब कुछ नया मिल गया है। एंड
द फुल, इसका मतलब है इनको ऐसा लगता है कि आप लाइफ में एक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा चैप्टर स्टार्ट किए हो इनके बगैर। इनको ऐसा लगता है कि आप मूव ऑन करके बहुत खुश हो, और इनको ऐसा लगता है कि आप इनके बारे में बिल्कुल नहीं सोचते हो, आप मूव ऑन कर चुके हो, आपके लिए लाइफ इंतजार कर रही है, आपके पास ऑप्शंस है, आप यंग हो, आप ब्यूटीफुल हो, आप इंटेलेक्चुअल हो, आप एडवेंचरस हो, आप इनकी इमोशंस का कुछ कुछ भी वैल्यू नहीं देते हो, और दे आर राइट नाउ थिंकिंग कि आपने उनको भूल भूल चुके हो, आप उनके बारे में सोचते भी नहीं हो, आप मूव ऑन कर चुके हो, आप अपने पास्ट को छोड़ चुके हो। Oh my God, that's why there are seven of swords. They are doubting yourself, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि आप मूव ऑन कर रहे हो, आप किसी और के साथ बात कर रहे हो, एंड दे आर विशिंग कि आप उनके लाइफ में वापस आए, एंड दे आर जस्ट नॉट टेलिंग यू एनीथिंग, वो अपना इनसिक्योरिटी, एंग्जाइटी आपको बता नहीं रहे, वो छुपा रहे अपना इंफॉर्मेशन आपसे। वो कौन सी चीजों के बारे में डर है? एस ऑफ कप्स, कोई नए पर्सन आपकी लाइफ में ना आ जाए, आप किसी नए पर्सन को पसंद ना कर लो, आप अपने स्टडीज, आप अपने करियर, आप अपने फैमिली के बारे में ना सोचो। मुझे ऐसा फील हो रहा है द सेवन ऑफ शोर्ड्स कुड बी पॉसिबल यू टू आर मैरिड कपल, आप दोनों ऑलरेडी सीक्रेट होके ये रिलेशनशिप को चलाते हो, और ऐसा लगता है कि एथिकली आप लोग कपल नहीं हो, बट हाँ हार्ट टू हार्ट आप लोग कपल हो। तो हो सकता है इसीलिए सेवन ऑफ शोर्ड्स, चाहे आप कितना भी कुछ छुपाओ, द रियलिटी इज कि आप लोग सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम हो, पास्ट लाइफ कपल हो, कुड बी पॉसिबल यू टू आर मैरिड, सो आप किसी को बता नहीं सकते हो। तो इसीलिए इनको लग रहा है कि आप इनको ना बता के शायद किसी और को डेट कर रहे हो, किसी और के साथ बात कर रहे हो, या फिर आप अपने लाइफ का एक नया चैप्टर स्टार्ट किए हो। द फोर ऑफ कप्स, ये शायद आपके लिए एक टाइम पे आप दोनों बहुत परफेक्ट थे, सूटेबल थे, आप दोनों का प्यार बहुत अच्छा था, बट अब आप शायद इनको पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि आपके लाइफ में कुछ नया चीज आ चुका है, या फिर आप मूव ऑन कर चुके हो, आप बोर हो चुके हो। सो ओ माई गॉड, oh my God, they are so scared of you, they are scared of your rejections, इसीलिए वो काइंड ऑफ आपके सामने कुछ नहीं आ पा रहे, क्योंकि ये रिजेक्टेड नहीं होना चाहते हैं, ये आपको कंट्रोल करना चाहते थे। अब इनके चाल भारी पड़ रहा है। आई थिंक रिवर्स साइकोलॉजी इन्होंने प्ले की है, रिवर्स साइकोलॉजी एज इन इन्होंने प्ले किया है कि आप इनको चेज करेंगे, आप इनको मन्नतें मांगेंगे, आप इनको रिक्वेस्ट करेंगे अपने लाइफ में आने के लिए, एंड द फोर ऑफ कप्स, इसका मतलब है आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, सो आपसे इनको रिएक्शंस नहीं मिल रहा है, इसीलिए ये बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, सैड है। ओ माय गॉड, दे आर फीलिंग सैड, दे आर फीलिंग डिप्रेस्ड, सैड, दे आर नेगेटिव, दे आर अटरली नेगेटिव। वो बात को हजम नहीं कर पा रहे हैं। आप उनको ऐसे कैसे छोड़ सकते हो, आप उनको रिएक्ट कैसे नहीं कर सकते हो, आप उनको कॉल क्यों नहीं किए हो? सो मुझे ऐसा लग रहा है आप इस पर्सन को कॉल नहीं किए हो बिकॉज आप डर रहे हो, या फिर आपको बुरा लगा है इनका बात, या फिर आप सोच रहे हो कि अब इनको करना है, एंड दैट इज इट। लेट्स सी इनके नेक्स्ट एक्शन क्या है, क्या होगा आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शंस, और प्रोबेबली नेक्स्ट पोटेंशियल एक्शन। थ्री ऑफ कप्स, ओह माय गॉड, ओह माय रियली स्वीट गॉड, थ्री ऑफ कप्स। लेट्स सी the next message. You've got four of wands. Oh my god, three of cups with the four of wands, three of cups with the four of wands, and the last message is the queen of wands. ओके मैं कंफ्यूज हूं कि मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करूं, या फिर आपको प्रणाम करूं, या फिर मैं आपको तहे दिल से नमस्कार करूं, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है द थ्री ऑफ कप्स आप इनको खींच के लेके आएंगे। रियूनियन, सक्सेसफुल सोल मीटिंग, सक्सेसफुल सेलिब्रेशन, क्योंकि ये कॉल बैक करेंगे, रीच आउट करेंगे, आपके पास आएंगे, सॉरी बोलेंगे, माफी मांगेंगे, और क्या बात की, और हाँ आप लोग एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, जैसे आप यूजुअली करते थे, जैसे जिस चीज के लिए आप इनको पसंद करते थे, जिस चीज की वजह से आप दोनों कनेक्टेड हो। सो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि थर्ड पार्टी था, कोई भी डाउट्स था, कोई भी पास पार्टी था, उसको आप दोनों कुछ इश्यूज को खत्म कर रहे हो, और इसके बाद ये ट्विन फ्लेम हो, सोलमेट हो, आई डोंट केयर, ये सब टैग और बैगेजेस, या फिर सेम जेंडर हो, आप दोनों मिल रहे हो। थ्री ऑफ कप्स,
ये हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन है, ये डेस्टिन्ड इवेंट है, ये होगा ये तय था, ये तय था, माँ ने तय किया था कि आप दोनों को परीक्षा देना है एंड देन मिलना है। थ्री ऑफ कप्स मीन्स इकट्ठे होना, थ्री ऑफ कप्स मीन्स एक साथ मिलके वो वाइब्स, वो फैमिली वाइब्स क्रिएट करना। एंड देन फोर ऑफ वॉन्ड्स, ये तो सेकंड कंफर्मेशन से कि आप लोग सेलिब्रेट करने वाले हो, आप लोग एक दूसरे के साथ वक्त सिर्फ नहीं बिताएंगे, एक दूसरे को पहचानेंगे, एक दूसरे के साथ खुशी में झूम उठेंगे। और ऐसा मुझे लग रहा है कि कुछ गुड न्यूज मिल रहा है। क्या गुड न्यूज हो सकता है? ये हो सकता है कि ये पर्सन का जॉब, ये पर्सन के लाइफ में कुछ अच्छा, ये पर्सन के तो पहले मुझे लग रहा है कि आप दोनों काइंड ऑफ रियूनाइट होंगे, आप लोग डेट पे जाएंगे, मिलेंगे, बात करेंगे और वहां पे आप लोग ग्रीटिंग्स शेयर करेंगे, हो सकता है कि अनब्लॉक करेंगे आप एक दूसरे को, मैसेजेस में बात होगा, कम्युनिकेशंस होगा। उसके बाद फोर ऑफ वॉन्ड्स, उसके बाद आप लोग नाइट स्पेंड कर सकते हो, डे स्पेंड कर सकते हो, एक साथ मिलके कुछ कर सकते हो। ये पर्सन शेयर करेंगे कुछ खुशियां, इनके लाइफ में कुछ अच्छा चीज होगा, डेफिनेटली आपके लाइफ में कुछ अच्छा चीज होगा, आप दोनों शेयर करेंगे। एंड द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स मींस कि अब आप छा जाएंगे इनके दिल और दिमाग में। आई थिंक ये ऑब्सेस्ड हो जाएंगे। पहले क्या होता था, आप इनको चीज कर रहे थे, बट इस ब्रेकअप, ये सेपरेशन, ये नॉट सो गुड फेज, ये पर्सन को ऑब्सेस्ड बना देंगे। आपको छोड़ के ये किसी और की तरफ नहीं देखेंगे, आपके सिवा ये किसी और के साथ बात नहीं करेंगे, 24/7 आपके नाम का जपमाला, जिसको आप कह सकते हो, करेंगे। सो काइंड ऑफ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स मींस कि आपकी ब्यूटीज, आपके पर्सनालिटी, आपके नॉलेज, आपका काइंड ऑफ कह सकते हो अदा, आपका खूबसूरती, आपके कॉन्फिडेंस, काइंड ऑफ इनको किसी और की तरफ देखने नहीं देंगे। आई थिंक यहाँ पे मैरिज प्रपोजल, यहाँ पे डायरेक्ट थर्ड पार्टी को कट ऑफ, कोई ऐप से ये कोई ऐप को अनइंस्टॉल कर देंगे आपके सामने। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वादा करेंगे, द अल्टीमेट वादा, कि ये अब आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, आपका सारे बातें मान जाएंगे। तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ऑल्सो मीन्स कि काइंड ऑफ ये आपको लेकर स्टैंड लेंगे, या फिर फैमिली हो सकता है कि ऐसे पॉसिबल हो कि ये इनको किसी ने रोक रहे थे आपके साथ मिलने के लिए, कोई मदर फिगर हो, कोई ऐसा थर्ड पार्टी है जिसके कारण इतना कुछ झमेला हो रहा था। आई थिंक ये आपके सपोर्ट लेके उस थर्ड पार्टी को कट ऑफ करेंगे, ये आपके सपोर्ट लेके किसी को कन्विंस करेंगे। यहां तक कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मैसिव सेलिब्रेशंस इसीलिए हो पा रहे हैं बिकॉज माँ काली का आशीर्वाद आप दोनों के ऊपर है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बेसिकली माँ अपना जादू चला रहे हैं, ये माँ मातंगी कह सकते हो, कुरुकुला कह सकते हो, जो आपको मदद कर रहे हैं आकर्षण करने के लिए। सो इट्स नॉट अबाउट पर्सनल पावर, इट्स अबाउट माइंडसेट। जब हम लोग बहुत ज्यादा डाउटफुल हो जाते हैं, जब हम लोग हमारे साएं से डरते हैं, जब हम लोगों को लगता है कि हमारे अंदर ही कुछ प्रॉब्लम्स है, इसीलिए शायद लोग इतना ज्यादा गलत बोलते, तब सूरशी माँ, मातंगी माँ, कुरुकुला माँ के हम लोगों को समझाते हैं कि छोड़ दो, जो लोग हम लोगों को सम्मान नहीं दे रहे, एक दिन ऐसा ही दिन होगा जब वही लोग जो एक दिन छोड़ के गए थे, वही लोग हमारे पास आएंगे, तारीफ करेंगे, सॉरी बोलेंगे। सो दे आर गोइंग टू से सॉरी, उनको कार्मिक सजा मिलेगा, और कार्मिक सजा मिलने के बाद वो तहे दिल से सॉरी कहेंगे, और वो कहेंगे कि वो आइंदा आपके साथ ऐसा गलत नहीं करेंगे, कभी भी कुछ भी गलत बात नहीं बोलेंगे, वो आपको रिस्पेक्ट देंगे, वो आपको आत्मसम्मान देंगे, जो आप डिजर्व करते हो वो देंगे। एंड इसी के साथ मैं इस पावरफुल रीडिंग को खत्म कर रहा हूं। ट्रस्ट मी माई स्वीट ब्यूटीफुल सोल, आप मां के पावर को यकीन कीजिए, अगर वो चाहते हैं सो बदतर से बदतर लोग चुटकी में सुधर जाते हैं। सो यहाँ पे मैं डेफिनेटली देख सकता हूं कि माँ के जादू से, माँ के पावर से ये रिश्ता बेहतर सिर्फ नहीं, खूबसूरत, सुपर डुपर खूबसूरत बन रहा है। एंड मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आखिरकार आप दोनों के बीच बात होगा, आखिरकार आप दोनों सेलिब्रेट करेंगे, आखिरकार जो आप दोनों को करना चाहिए वही करेंगे। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूं। अगर मुझे मिडनाइट पे भी कोई वीडियो मुझे लगता है कि आप लोगों को प्रोवाइड करनी चाहिए, मैं प्रोवाइड करूंगा, अपलोड करूंगा, नहीं तो कल मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।